बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल बंद गोभी के बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े। रमज़ान के अलावा भी आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके पकोड़े क्रिस्पी क्यों नहीं बनते हैं, हार्ड क्यों हो जाते हैं, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और इतने क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए आपको कौन सी टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक ये पके हुए हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं। ये दोनों चटनियाँ भी मैंने आपको बनाना सिखाई हैं। इन दोनों रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पुदीने वाली चटनी का भी और इमली वाली चटनी का भी। यकीनन आपके मुंह में भी इस वक्त पानी आ रहा होगा, राइट? तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं बंद गोभी के, उनको बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है। यहाँ पे आज अरीबा नूर को बहुत शौक हो रहा है मेरी हेल्प करवाने का। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बारीक बारीक सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, 1 मुट्ठी लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। ये भी मैंने पतले पतले से पीसेस में ऐसे ही काटा है जैसे कि चावलों के लिए इसकी कटिंग करते हैं हम, ठीक है। अमूमन बंद गोभी के पकोड़ों में आलू ऐड नहीं किए जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू भी ऐड किए हैं। ये भी मैंने 1 पाव के हिसाब से लिए हैं। आप देख रहे हैं इसकी कटिंग भी मैंने बिल्कुल वैसे ही की है जैसे कि बंद गोभी और प्याज की है, बारीक बारीक से पीसीज में, पतले पतले से पीसीज में। 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच ही इसमें मैंने जो कुटी हुई सुरख मिर्च होती है मोटी वाली, वो ऐड की है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। खुश्क धनिया आपने इसमें मोटा कुटा हुआ लेना है। अच्छा, आधा चम्मच ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी लिया है। अच्छा, जब भी आप पकोड़े बनाएं, जिस चीज़ के भी बनाएं, खुश्क धनिया उसमें ज़रूर ऐड किया करें, जो कि इस तरह से मोटा कुटा हुआ हो। इसकी एक अलग सी खुशबू ही आती है। अब यहाँ पे मैं अंडा ऐड करी हूँ। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो 3 चम्मच इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। दोनों का एक ही रिजल्ट आता है, या दही और अंडा आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आता है। अब इन तमाम अज्जा को हमने मिक्स करना है। उससे पहले मैंने इसमें 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड की हैं। तो बेसन ऐड करने से पहले ही हमने इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका ये फ़ायदा होगा, एक तो हमें अंदाज़ा होगा हमने बेसन कितना ऐड करना है। नंबर 2, तमाम अज्जा हर चीज़ पे अच्छी तरह से कोट हो जाएंगी। अच्छा, बेसन से आप कोई रेसिपी भी बना रहे हो, उसको अच्छी तरह से छान लेना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम इसलिए इसे छान रहे हैं कि इसमें कोई सुसरी वगैरह या कीड़ा ना हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। इसे इसलिए छाना जाता है ताकि इसमें हवा की क्रॉसिंग हो और इसका जो रिज़ल्ट है, जिस चीज़ में भी हम इसे इस्तेमाल करें, वो अच्छा आए। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप के हिसाब से बेसन ऐड किया है। बाज़ लोग पकोड़ों में मीठा सोडा भी ऐड करते हैं, सम टाइम मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन उसे डालने का मकसद मुझे समझ नहीं आती है। सम टाइम लोग इसमें इतना मीठा सोडा ऐड कर देते हैं कि वो फूल के एक फुटबॉल की शेप दे देते हैं और पकोड़ों की शेप ही ख़राब हो जाती है, उनका टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। अगर आप इसमें अंडा ऐड कर देते हैं तो उसका क्रिस्पीपन वैसे ही बरकरार रहता है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से बहुत नरम। आपने एक दफ़ा अंडा डाल के ज़रूर देखना है। दूसरा ये फ़ायदा होता है अंडा डालने का कि अमेज़ा बना के आपको अमेज़े को रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर आपने अमेज़ा रेडी किया और साथ ही आपने पकोड़े तल लिए। आम तौर पे जब हम कोई भी अमेज़ा बनाते हैं बेसन का, तो उसे रेस्ट ज़रूर देते हैं ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा आए, लेकिन अंडा डालने के बाद आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधे कप से भी कम पानी लगा है, बहुत अच्छी तरह से तमाम अमेज़ा मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे ऑयल चेक करने का ये तरीका होता है, आपने कोई भी स्टिक इंसर्ट करनी है, चाहे माचिस की तीली करें, उसमें हल्के से बबल्स जब साइड पे बनते हैं, इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रेडी है आपका फ्राइंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दरमियाने से साइज़ के हमने पकोड़े बनाने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि वेजिटेबल्स ज़्यादा नज़र आए पकोड़ों में और बेसन कम नज़र आए। बाज़ लोग क्या करते हैं, बेसन ही बेसन नज़र आता है उनके पकोड़ों में, वेजिटेबल्स कम होती हैं, जिसकी वजह से पकोड़े हार्ड हो जाते हैं और उनमें क्रिस्पीपन बिल्कुल भी नहीं आता है। पकोड़ों की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कसूरी पकोड़े मैंने आपको बनाना सिखाए थे, जिसमें हमने उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल किया था। उस रेसिपी का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। चूल्हे की आँच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अगर आप चूल्हे की आँच का अंदाज़ा लगाना सीख जाएँ तो आपको एक परफेक्ट कुकिंग आ सकती है, ये मेरा मानना है। तो 2 मिनट तक तो आपने पकोड़ों को छेड़ना भी नहीं है। जैसे ही आपको लगे ये अपनी हैयत में आ चुके हैं, तो आपने इसको टर्न करना है और अब आपने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है इसे। एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाए तो बस एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर लें और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके पकोड़ों का।
एक और ज़रूरी पॉइंट, बाज़ औक़ात लोग इसे निकालते हैं अखबार पे या बहुत ही इंक वाले पेज पे, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पे पेज ही लिया है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा ये पेज है। इस पे कोई भी राइटिंग वगैरह नहीं है और ना ही किसी इंक का निशान है। तो अगर आपके पास पेपर टॉवल नहीं है तो इस तरह से पुरानी आप नोटबुक्स को जो कि साफ़ सुथरी हों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक और ज़रूरी पॉइंट, अगर ऑयल अच्छी तरह से गर्म नहीं है और आपने पकोड़े उसमें डाल दिए हैं तो आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा पकोड़ों का। तो चूल्हे की आंच का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। जिस तरह से मैंने स्टिक को इंसर्ट करके देखा है ऑयल को, इसी तरह से आपने स्टिक को पहले इंसर्ट करके देखना है। अगर साइडों पे बबल्स आ रहे हैं तो ही आपने इसमें पकोड़े ऐड करने हैं। अगर बबल्स नहीं आ रहे हैं तो आपने 2 मिनट के लिए वेट करना है, उसके बाद आपने इसमें पकोड़े डालने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ही मैंने 2 बैच के अंदर तमाम पकोड़े फ्राई कर लिए थे। घर में ये सबको बहुत पसंद आए। आप इफ्तार में इसे रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब दुआओं में मुझे याद करें तो मेरे वालिद की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी प्यार भरी कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।